नमस्कार। वेब रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं माधव सिंह। देश की राजधानी दिल्ली के धरना स्थल जंतर मंतर पर भारतीय पहलवानों का धरना 5 दिनों से जारी है। 3 मई की आधी रात दिल्ली पुलिस के जवानों ने शराब के नशे में धुत होकर के महिला पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार किया है। झीना झपटी और झूमा झटकी में एक पुरुष पहलवान जिसका नाम दुष्यंत फोगाट बताया जा रहा है, उसके सिर पर चोट आई है, काफ़ी खून बहा है। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस ने मीडिया कर्मियों को भी जंतर मंतर पर जाने नहीं दिया। कई लोगों को हिरासत में लिया है। किसान जब जंतर मंतर पर जाने लगे थे उनको बैरिकेडिंग लगा करके रास्ते में रोक दिया गया है। कुल मिलाकर दिल्ली का माहौल इस वक्त बेहद गर्म और तनावपूर्ण बना हुआ है। भारतीय किसान यूनियन के छत्तीसगढ़ प्रभारी प्रवीण शोकन जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेब रिपोर्टर में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। प्रवीण जी, दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कुछ चल रहा है, एक किसान यूनियन के प्रभारी होने के नाते उसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक देश का दुर्भाग्य है। जिस बजरंगबली को आदर्श मानकर बजरंग पुनिया जैसे पहलवान अखाड़े में उतरकर देश की आन बान शान बढ़ाने के लिए मेडल लेकर आते हैं, आज उस बजरंग पुनिया को किस हालात में लाकर खड़ा कर दिया गया है। हमारी जो बहन बेटियां हैं, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, न जाने ऐसी कितनी हमारी बहन बेटियां हैं जो पहलवानी की दुनिया में उन्होंने इस देश को क्या पहचान नहीं दिलाई। क्या आज सत्तासीन लोग उनकी उन उपलब्धियों को भुला चुके हैं? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जब उनका सम्मान कर रहे थे तो विनेश को लेकर उन्होंने एक बात बोली थी कि विनेश तो मेरे परिवार की है। उनको चूरमा खिलाया जा रहा था। आज मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, क्या आज वो हमारे देश की बेटियां नहीं हैं? आज आपने उनको एक जाति विशेष का नाम दे दिया, एक विशेष समुदाय से वो आते हैं ये बोल दिया जा रहा है। रात में क्या अभद्रता हुई उनके साथ, अमानवीय व्यवहार किया गया। तो ये क्या दिशा इस देश की होती जा रही है? क्या हमें नहीं लग रहा या पूरे देश को लग रहा है कि इस देश की दिशा और दशा किस ओर चली गई है? आपको क्या लगता है कि ये जो पहलवान हैं इनमें ज़्यादातर की संख्या जाट समाज से है और किसान परिवार से है? क्या सरकार की नाराज़गी या दिल्ली पुलिस का जो व्यवहार रहा है 3 मई को, क्या किसान और जाट होने की वजह से है या इसके पीछे कोई और राजनीतिक कारण आप देख रहे हैं? देखिए, इस देश का दुर्भाग्य इतना प्रबल हो चुका है कि इस देश में धार्मिक उन्माद फैलाए जा रहे हैं। जाति विशेषों को टारगेट करके उनको दबाने का काम किया जा रहा है। क्या हमारे देश की राजनीति इतनी दलगत हो चुकी है जो एक धार्मिक प्रवृत्ति का रूप लेकर उस धर्म के आधार पर ये राजनीति कर रहे हैं? तो हमारा यही मानना है कि इस देश को पहले जैसा देश रहने दिया जाए, यहाँ पे भाईचारा रहने दिया जाए। हम किसान परिवारों से आते हैं और किसान परिवार अपने बच्चों को कभी नहीं सिखाता कि हमारी जाति क्या है और उस जाति के लिए क्या करना चाहिए। हम हमेशा हमारे बच्चों को, हमारे जो बुजुर्ग हैं हमको सिखाया गया है, सभी इंसान बराबर हैं, सभी जातियां बराबर हैं, सबका भला करिए, शोषितों का साथ दीजिए। आज हमारा ही शोषण किया जा रहा है। किसान का देखिए आप, दिल्ली धरने में क्या हुआ, किसानों को किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया। आज वही स्थिति पहलवानों के लिए लाकर खड़ी कर दी गई है। इनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। किसान यूनियन, हमारा जो संगठन भारतीय किसान यूनियन, चौधरी राकेश टिकैत जी का एक आह्वान काफ़ी है। दिल्ली की दिशा पहले से भी मजबूत स्थिति में किसान बैठ जाएंगे वहाँ पर जाकर। ये तो एक आदेश वहाँ से आए तो पूरे देश से किसान तैयार बैठा है, पहलवानों के साथ खड़ा है। हमारा MSP का मुद्दा अभी बाकी है। वहाँ से आंदोलन, जो धरना प्रदर्शन था वो समाप्त नहीं हुआ, स्थगित हुआ। क्यों, क्या ये पहलवानों के धरने के पीछे किसान आंदोलन की रणनीति अपनाई जा रही है? देखिए, एक सांसद महोदय, अगर हम उनको गोंडा का गुंडा कहें तो वो भी कम है उनके लिए। वो बहन बेटियों का यौन शोषण करता है और उन पहलवानों का यौन शोषण करता है जिन्होंने इस देश का मान सम्मान बढ़ाया। वो उनके मान सम्मान को खा जाना चाहता है। और कमाल की बात देखिए, राजनीति किस स्तर पर हो चुकी है। पोस्को एक्ट लगा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पोस्को एक्ट लगाया है, उसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं हो रही। गुंडा घूम रहा है खुले में, आलीशान बेड पर सो रहा है और हमारी बहन बेटियां
गद्दे वो भी बारिश में गीले हो चुके हैं, वहां कीचड़ बन चुका है, उस कीचड़ में उनको सुलाया जा रहा है। ये हमारे देश का मान सम्मान है। तो आप ये सोच सकते हैं, हमारी तो सिरन पैदा हो जाती है कि हमारा देश किस दिशा में, क्या सही में तानाशाह हो चुका है हमारे देश का शासक? और लगता भी ऐसा ही है। लेकिन हम उस शासक को बता देना चाहते हैं, उनकी पार्टी को बता देना चाहते हैं, किसान किसी की तानाशाही नहीं सहते। किसान अपने बलबूते पर आगे बढ़ता है, और जब उसका ट्रैक्टर टैंक की स्थिति में आ जाता है तो उनके बैरिकेडों को तोड़कर जहां वो बैठे हैं उनके घरों में उनको ही बंद करने का काम करेगा। एक किसान देश की दिशा और दशा दोनों सुधारने का प्रयास करेगा, और प्रयासरत है भी। आप छत्तीसगढ़ में किसान यूनियन के प्रभारी हैं, आपका अगला कदम क्या रहने वाला है? अभी हमारा जो अगला कदम होगा वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दिशा निर्देश पर चलेगा। प्रदेश में क्या हालात हैं, अभी कल का एक मुद्दा अगर मैं बात करूं, गेल इंडिया कंपनी वो मनमाने ढंग से किसानों के खेतों में जाकर अब मनमाने तरीके से अपना काम कर रही है। किसी प्रकार से किसान को सूचना नहीं है, किसान जो मालिक है जमीन का उसको कोई सूचना नहीं है। उस सूचना दिए बिना वो किसान के खेत में पाइपलाइन का काम शुरू कर रहे हैं, बिना मुआवजा दिए, बिना कोई कागज तैयार किए। इस प्रकार की स्थिति इस देश में कर दी गई है। कॉरपोरेट घरानों का कब्जा, वो कब्जा अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेरे को उसका प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप जाएं, मैं पत्रकार बंधुओं से आग्रह करूंगा, आप जाइए किसानों के खेत में, देखिए उनकी फसल के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है, किसानों के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। ये स्थिति पूरे देश की है, और इस स्थिति को सुधारना किसान अच्छे से जानता है, क्योंकि जागरूक किसान इस स्थिति को अच्छे से जान चुका है, और इनका विरोध पुरजोर तरीके से होगा। 2024 में इसका रिजल्ट भी सबके सामने होगा। धरना दे रहे पहलवानों में गोल्ड मेडल लाने वालों के अलावा पद्मश्री पाने वाले भी पहलवान हैं। इन पहलवानों ने अब अपने पद्म पुरस्कार लौटाने की तैयारी कर ली है। अगर ये पहलवान पुरस्कार लौटा देते हैं तो देश के लिए इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। अब इसको दुर्भाग्य की भी परिभाषा ना दी जाए तो इसको तो और बुरी परिभाषा अगर हम दें, देश को मान सम्मान दिलाने वाले उन योद्धा, उनको योद्धा कहा जाना चाहिए, क्योंकि जब वो मेडल लेकर आते हैं तो उनको कांधे पर बिठाकर घुमाया जाता है। और ये देश के ही हमारी जो सत्ताधारी लोग हैं वो उनका मान सम्मान इतना बढ़ा के दिखाते हैं, खुद के इंटरव्यू कराते हैं उनके साथ बैठा करके, उनके इंटरव्यू करा करके खुद का मत साधना चाहते हैं वो लोग। और आज स्थिति आप देखिए, उन जो हमारे पद्मश्री जैसे जो अर्जुन अवार्डी वहां पे बैठे हैं, अर्जुन अवार्ड जिनको प्राप्त है, वो लोग बोल रहे हैं, हमारे जो पहलवान बहनें हैं, बेटियां हैं, हमारे जो भाई हैं पहलवान, वो अपने पदक लौटाने की बात कर रहे हैं। तो इससे बुरा दुर्भाग्य क्या इस देश का होगा? जो मान सम्मान वो विदेशों में अपने दम पर लेकर आए, इस देश का नाम उतनी सुर्खियों में उन्होंने बनाया, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया देश का नाम। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि वो स्वर्णिम अक्षर में जो उनको मान सम्मान मिला उसको वो लौटाने की बात रख रहे हैं, और हमारे देश का तानाशाह शासक सोया हुआ है गहरी नींद में। ये थे अखिल भारतीय किसान यूनियन के छत्तीसगढ़ प्रभारी प्रवीण शोकन जी। भारतीय पहलवानों के साथ हो रही घटना पर उन्होंने अपनी राय व्यक्त की है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि लोकतंत्र का मकसद ही यही है, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया था कि हर दुखी जन की आंख से आंसू पहुँच देना ही असली लोकतंत्र की निशानी है। लेकिन जंतर मंतर पर हमारे महिला पहलवान की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और उनकी आंखों के आंसू को पहुंचने के लिए सरकार अभी तक कोई कदम नहीं उठा पा रही है। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस भी FIR दर्ज करने से बच रही है। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के दबाव को पुलिस पर दिखाता है। इस मामले में अब न्यायपालिका ही स्वतः संज्ञान लेकर कोई कदम आगे बढ़ा सकती है, तो पहलवानों के हित में कहलाएगा। नमस्कार।